रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ये पंक्ति हमने आज इसलिए कही है कि जब हम छोटे थे तो अक्सर इस गान को सुना करते थे और बड़ा आनंदित हुआ करते थे। और अक्सर विद्यालय में हम राष्ट्रीय गीत जनगण मन भी गुनगुनाया करते थे, आज भी गुनगुनाते हैं। किंतु हमारे भारत देश के अंदर लगभग 50% ऐसे लोग होंगे, ख़ास तौर से बच्चे, जो गीत तो गुनगुनाते हैं, कविता तो बोलते हैं, गीत भी कहते हैं, किंतु उसके अर्थ में नहीं जाना चाहते हैं। अक्सर बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा ये कहा गया है, कहते हैं और कहते आएंगे कि व्यक्ति यदि मन क्रम वचन से किसी की सच्ची सेवा करता है, किसी की आराधना करता है, या किसी भी ईश्वर तुल्य की विधि विधान से पूजा अर्चना आराधना करता है, तो एक ना एक दिन वो ईश्वर के समकक्ष बन सकता है। हाँ, कुछ हद तक सही है। इस संसार में यदि व्यक्ति के अंदर त्याग की भावना है, और ऐसा त्याग जिससे मानव जाति ही नहीं बशर्ते संसार के अंदर जीव जंतुओं को भी इस बात का एहसास हो जाए कि उस व्यक्ति ने किसी एक के लिए नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए त्याग किया है, जिससे उसका जीवन अच्छी तरीके से संवर सकता है और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, ऐसा व्यक्ति कुछ हद तक ईश्वर के समकक्ष हो सकता है, किंतु पूर्ण रूप से ईश्वर नहीं बन सकता। हमारा ये मानना है कि सूर्य सबको रोशनी एक समान दृष्टि से देता है, चंद्रमा एक समान दृष्टि से रोशनी देता है, हवा एक समान दृष्टि से सबके जो मानव जाति जीव जंतु हैं उसके शरीर में विचरण करती है, अग्नि एक समान दृष्टि से जहाँ पे ज़रूरत होती है उस हिसाब से जलती है और पानी डालने के उपरांत बुझ जाती है। पृथ्वी एक समान दृष्टि से पूर्ण रूप से तो उपजाऊ नहीं है, किंतु यदि मनुष्य के द्वारा उसको उपजाऊ बनाया जाए तो वो निश्चित तौर पर हरियाली ले आती है। ठीक इसी प्रकार से हमारा ये मानना है, ईश्वर तो वो है जो अपनी एक निगाहों से सबको एक समान दृष्टि से देखता है, किंतु मनुष्य एक समान दृष्टि से नहीं देखता है। इसलिए वो ईश्वर के कुछ हद तक समकक्ष हो सकता है, किंतु पूर्ण रूप से ईश्वर नहीं हो सकता है। और हमारा ये खुद का व्यक्तिगत मानना है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत हम अपने व्यक्तिगत विचार रख सकते हैं। किसी को पसंद आता है तो ठीक है, नहीं पसंद आता है तो कोई ये विरोध का कारण नहीं है। यदि कोई हिंदू धर्म का व्यक्ति मुस्लिम धर्म के नियमों का बारे में नहीं जानता है, किंतु वो इसका विरोध नहीं करता है, यदि क्रिश्चियन किसी मुस्लिम धर्म का विरोध नहीं करता है, यदि कोई मुस्लिम हिंदू का विरोध नहीं करता है, सम्मान देता है, तो मैं ये मानता हूँ हद तक
इंसान है, और यदि और मानव जाति में कोई व्यक्ति परेशान है, उस व्यक्ति को की परेशानी को दूर ना करते हुए उसको और परेशानी देने के बारे में सोचता है और अंधकार के रास्ते की ओर उसको कोई रास्ता बताने का प्रयास करता है, तो हमारा ये मानना है वो ईश्वर तो हो ही नहीं सकता है। ज्ञान के माध्यम से लोगों ने बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की हैं और प्राप्त करते आ रहे हैं और प्राप्त करते रहेंगे। आने वाले समय में नए नए आविष्कार हो रहे हैं, हो भी चुके हैं और होते भी रहेंगे। किंतु जिस आविष्कार से मनुष्य जाति का, संसार में रहने वाले वो हर जीवित प्राणी का यदि किसी भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में फ़ायदा होता है, तो हमारा ये मानना है वो कुछ हद तक ईश्वर के समकक्ष हो सकता है, किंतु पूर्ण रूप से वो ईश्वर नहीं हो सकता है। मिसाल के तौर पर एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल लेना चाहूँगा भगवान श्री रामचंद्र जी का। आखिर रामचंद्र जी को पूरे विश्व में लोग क्यों जानते हैं? कारण ये है, उन्होंने अपने माता पिता का आज्ञा का पालन किया, माता कैकेयी की आज्ञा का पालन किया और जंगल में विभिन्न प्रकार के अनेक प्रकार के कष्ट को सहन करते हुए सिर्फ राम और लक्ष्मण अकेले ही नहीं, साथ में सीता जी ने भी उनका साथ दिया और 14 वर्ष का वनवास काटा है। और उस वनवास काटने के दौरान जिन जिन परेशानियों को उनको झेलना पड़ा, शायद आज के वर्तमान युग में यदि किसी को 14 दिन के लिए कमरे में बंद कर दिया जाए या 14 दिन के लिए जेल के अंदर डाल दिया जाए और उसके उपरांत उससे उम्मीद की जाए कि वो बाहर आकर समाज के अंदर न्याय के बारे में कल्पना कर सकता है, तो शायद ये अतिशयोक्ति हो सकती है। कुल मिलाकर हम एक ही बात कहना चाहेंगे जो शुरुआत की थी, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, मन चंगा तो कटौती में गंगा। ईश्वर है किंतु हम देख नहीं सकते हैं, ईश्वर है सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, ईश्वर है हम कल्पना कर सकते हैं, ईश्वर है हम अभ्यस्त रूप में महसूस कर सकते हैं, किंतु हम प्रत्यक्ष रूप में उसका प्रमाणिक तौर पर कोई प्रमाण नहीं दे सकते हैं। किंतु सिस्टम इस संसार का ऐसा बना हुआ है कि हमारे शरीर में जो भी हम जिस प्रकार की कोई चीज़ खाते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर एक ऐसी विधि क्रिया ईश्वर के द्वारा निहित है कि वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, हर मनुष्य जीव जंतु के साथ सिस्टम के हिसाब से जिसको जो जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो उसको मिलती रहती है, और जो जिस प्रकार से जिस कर्म को करता है, जैसी करनी करता है, वैसा परिणाम उसको जीवन में मिलता है। जिस प्रकार का हम भोजन करते हैं उसी प्रकार से हमको आउटपुट देखने को मिलता है। कुल मिलाकर कम शब्दों में हम एक ही बात कहना चाहेंगे, ईश्वर तक पहुंचने के लिए बहुत संघर्ष करना होता है। इतना संघर्ष करना होता है शायद व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता है, किंतु मनुष्य जाति के सामने ईश्वर जैसा बना जा सकता है। और वो जब बना जा सकता है जब उसके जीवन में लगभग 70 से 80% तक मानव जाति के लिए या किसी जीव जंतु के लिए पूर्ण रूप से त्याग हो। जय हिंद, धन्यवाद।